नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन के को कैसे सॉल्व करेंगे. क्योंकि यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में यहाँ पे बाहर एक टर्म है और बाहर दो टर्म. ओके, फर्स्ट वाले टर्म में एक टर्म है और दूसरे वाले ब्रैकेट में दो टर्म है. हमें पता है कि हम एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई वन टर्म विथ मेनी टर्म्स. ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे डिवाइड किया है. सो द होल वीडियो इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज थियरी. अगेन उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही सीखेंगे. ओके, बट यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि हमारे पास एक टर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन टर्म विथ मेनी टर्म. फर्स्ट वाले में एक नंबर होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, और दूसरे वाले टर्म में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं. दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं. ओके, सो वी विल लर्न दैट. ओके, दैट इज द थियरी. एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. दिस इज थियरी. यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई वन टर्म विथ मेनी टर्म्स. एक टर्म को बहुत सारे टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, तो उसका बहुत सिंपल रूल है कि जब आपके पास एक टर्म के साथ बहुत सारे टर्म हो, तब आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद ना हो तो वी कैन यूज ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी. तो हम क्या करते थे, सबसे पहले ए को हम किससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बी से. देन बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का. और फिर हम ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सी से. तो ए मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, बाहर वाले टर्म को दोनों अंदर वाले दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जब हमारे पास एक टर्म के साथ बहुत सारे टर्म आए, उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. 9x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5xy. देखो यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टू टर्म्स हैं. तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो हाउ वी विल यूज इट? तो सबसे पहले हम 9x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ हमें एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना आता है. कैसे? फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई नंबर्स विद नंबर्स. नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को काउंट करके ऊपर लिख देंगे. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 के साथ. तो 9 3 सा होता है 27. ओके, यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे भी x एक बार है. x एक बार, x एक बार, टोटल x दो बार आ रहा है. तो दैट वी विल राइट अप. ओके, उसके बाद क्या करना है? वंस अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 9x को विल मल्टीप्लाई 9x विथ 5xy. क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो. 9 5 देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे प्लस 5 है. प्लस 9 प्लस 5, 9 5 45. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 45. ओके, वेरिएबल्स के लिए काउंट करके ऊपर लिखना है. x एक बार, x दो बार. तो हम लिखेंगे x दो बार. y कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार. वो दैट इज योर आंसर. वंस अगेन, जब हमारे पास एक टर्म के साथ बहुत सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल 2. ए स्क्वायर 2ab माइनस 5c. देखो यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे दो टर्म है, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो ये जो बाहर वाला नंबर है, पहले वो अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो. तो सबसे पहले क्या होगा? देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है अदर देन 2 से 2 एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पे देखो a दो बार है और यहाँ पे एक बार है. तो टोटल a 3 बार है. ओके, a इज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो a क्यूब आएगा. ओके, यहाँ पे b सिर्फ एक बार है तो आंसर विल कम. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. अभी सेकेंड टर्म बाकी है. सी दिस. अब हम a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5c से, माइनस 5c. ये a स्क्वायर प्लस है और 5c माइनस है. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. अभी नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. देखो 5 के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 5 एज इट इज ही आएगा. ओके, फिर a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? एक बार. सो a दो बार आ रहा है. और c कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार. सो दैट इज योर आंसर. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल 3. 3p मल्टीप्लाई बाय 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7. तो सबसे पहले हम 3p को 4p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर्स के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. तो 3 4 सा क्या होगा? 12. p एक बार है और यहाँ पे p दो बार है. तो टोटल p 3 टाइम्स आया. तो ये बनेगा p क्यूब. ओके, सो फर्स्ट टर्म हो गया. नाउ हम क्या करेंगे? नाउ वी विल मल्टीप्लाई
3p विथ 5p। क्या करना है सबसे पहले देखो, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 5 क्या होगा 15। यहाँ पे p एक बार है और यहाँ पे p एक बार है, तो टोटल p 2 बार है, तो आंसर आएगा p स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट 3p है, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो देखो 3p प्लस है 7, तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 7 का क्या आएगा 21। p कितनी बार आ रहा है एक बार, सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे देखो सारे टर्म्स अनलाइक है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, सो दैट इज योर आंसर। सो दिस वे यू कैन डील विद multiplication of one term with many terms. Okay, so now let's start part 2 of the video, which is exercise. Okay, so now let's solve question number 1. Carry out the multiplication of the expression in each of the following pairs. जहाँ पे दो टर्म दिए हुए हैं उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर 4p, व्हाट इज द सेकंड टर्म q प्लस r। ओके, जहाँ पे दो टर्म हो या दो से ज्यादा टर्म हो ब्रैकेट करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे दो टर्म है। ओके, तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4p को q के साथ। देखो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है q के साथ, तो 4 एज इट इज आएगा। p कितनी बार आ रहा है एक बार, q कितनी बार आ रहा है एक बार, दैट इज योर आंसर। उसके बाद क्या करेंगे कि हम 4p को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई 4p विथ r। तो देखो यहाँ पे 4p प्लस है और r भी प्लस है, तो आंसर आएगा r प्लस। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 4 एज इट इज आएगा। p कितनी बार आ रहा है एक बार, r कितनी बार आ रहा है एक बार, सो दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2, ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है वो पहले लिख दो, मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ओके, तो हम एक टर्म को पहले लिखेंगे और जहाँ पे दो टर्म है बेसिकली दो या ज्यादा टर्म, उनको हम सेकंड लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिकली। तो व्हाट वी विल डू नाउ, तो सबसे पहले हम ए बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाय द वे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर आएगा नहीं। यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो ए आ रहा है दो बार, तो ये बनेगा ए स्क्वायर। और बी कितनी बार आ रहा है सिर्फ एक बार। ओके, सो द फर्स्ट वन इज गॉन। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ लेट्स मल्टीप्लाई ए बी विथ माइनस बी। ये देखो ए बी प्लस है और बी माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब काउंट करो, ए कितनी बार आ रहा है एक बार, बी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, तो टोटल बी दो बार आया, तो वो हम कहाँ लिख देंगे ऊपर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3। ए बी मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। आई टोल्ड यू ना कि जहाँ पे सिंगल टर्म को पहले लिखना है और जहाँ पे दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा टर्म हो तो हम उसे पीछे लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर में एक टर्म है उसे हम पहले लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में दूसरा टर्म विच इज a प्लस बी हम वो करेंगे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई नंबर्स विथ नंबर्स। देखो 7 के साथ, सॉरी वी विल मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर विथ a। अभी ध्यान से देखो 7 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 7 एज इट इज आएगा। काउंट करो a कितनी बार आता है, a यहाँ पे दो बार है और a यहाँ पे एक बार है, तो टोटल a 3 टाइम्स है, तो a क्यूब बनेगा और b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम नाउ वी विल मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर विथ b। यहाँ पे देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर आएगा प्लस। तो अभी ध्यान से देखो, तो आएगा 7, a कितनी बार आ रहा है दो बार और b कितनी बार आ रहा है यहाँ पे दो बार और यहाँ पे एक बार, तो टोटल b 3 टाइम्स आ रहा है, तो दैट इज योर आंसर। b क्यूब विल बी योर आंसर 7। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 4। ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a। देखो जहाँ पे सिंगल टर्म है वो पहले लिखना है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा टर्म है उसको सेकंड लिखना है और वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है 4a तो उसको हम पहले लिखेंगे। नाउ यहाँ पे दो टर्म है तो उसको हम सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a विथ a स्क्वायर। देखो नंबर तो है नहीं, तो 4 एक बार और a दो बार, तो टोटल यहाँ पे a 3 बार आया। सो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अभी हम 4a को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से। ओके, तो देखो ये +4 है और ये -9 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 4 9 का होता है 36। फिर काउंट करो a कितनी बार आ रहा है सिर्फ एक बार, सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो हम क्या करेंगे, और जीरो सिंगल टर्म है तो 0 इंटू यहाँ पे 3 टर्म है तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अभी ध्यान से देखो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0 होता है बेसिकली, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लंबा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में
हमारे पास एक कॉलम में फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एक कॉलम में सेकंड एक्सप्रेशन है, और थर्ड कॉलम में हमें उनका प्रोडक्ट का आंसर लिखना है। ओके, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और आप सेपरेटली भी कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू डू दैट सेपरेटली, तो सो वी विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट वंस अगेन, तो बेसिक रूल जो हमें याद रखना है यहाँ पे कि वेदर इट इज़ अ फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन, वो मैटर नहीं करता। हमें ये करना है कि जहाँ पे एक टर्म वाला पोलिनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम फर्स्ट लिखेंगे, और जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है उसे हम सेकंड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्रेशन में है ए और यहाँ पे है बी प्लस सी प्लस डी। तो फर्स्ट क्या आएगा? ए, और सेकंड क्या आएगा? बी प्लस सी प्लस डी। Okay, so now let's start that. So first of all, what I will do is I will write a multiply by second expression which is b plus c plus d. Okay, अभी मैं सिर्फ फिर a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल कम ए बी। फिर मैं a को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल कम ए सी। और फिर मैं a को d से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर विल कम ए डी। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व सब क्वेश्चन 1. नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2. अगर सब क्वेश्चन 2 में देखो तो यहाँ पे एक्चुअली 3 टर्म्स है और सेकंड वाले में 1 टर्म है। ओके, तो ये वाला जो 5xy है वो हम फर्स्ट लिखेंगे, और ये जो x प्लस वाई माइनस 5 वाला जो टर्म है उसे हम सेकंड लिखेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो सेकंड क्वेश्चन विद दैट वी आर स्टार्टिंग इज दिस। यहाँ पे आएगा 5xy वी रोट, देन x प्लस वाई माइनस 5। ओके, तो सबसे पहले हम 5xy को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उस केस में आंसर आएगा 5x²y। फिर हम 5xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे y 2 बार आ रहा है और 5x एज इट इज आएगा, तो आंसर आएगा 5xy²। फिर हम 5xy को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25 होगा और आंसर xy आएगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2. अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म ही है, तो ये आएगा फर्स्ट, और यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है तो वो आएगा सेकेंड। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो वी विल राइट फर्स्ट नंबर 3, हम लेंगे p, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6p² माइनस 7p प्लस 5 से। फिर नाउ वी विल मल्टीप्लाई p विथ 6p², तो ये आंसर आ जाएगा 6p³। फिर p विथ माइनस 7p, तो माइनस 7p² आएगा, बिकॉज p यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो टोटल 2 बार हुआ। और लास्ट में हम p को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो नंबर पहले, वेरिएबल बाद में, सो आंसर विल कम 5p. नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4. ओके, 1 मिनट. नाउ इफ यू सी नंबर 4 p² q² और p² माइनस q², तो ये यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ये फर्स्ट आएगा और ये क्या आएगा? सेकेंड आएगा. सो 4p² q² and p² minus q² that we are going to write. So we will write 4p² q² multiply by p² minus q². So now we will multiply 4p² q² with p². तो क्या होगा? बेसिकली p यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, तो टोटल 4 बार हुआ, तो 4p⁴ q² एज इट इज आएगा। फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। देखो 4p² एज इट इज आएगा, यहाँ पे q 2 बार और यहाँ पे q 2 बार, तो टोटल q 4 बार आ रहा है, सो q⁴. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट वन विच इज a प्लस b प्लस c और ab. देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये सेकंड आएगा, और यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो वो क्या आएगा? फर्स्ट. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. नंबर 5, if we are solving number 5, a b c multiply by a plus b plus c. ओके, फिर हम ए बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर देखो यहाँ पे ए एक बार, यहाँ पे ए एक बार, तो टोटल ए 2 बार आ रहा है, तो a² b. फिर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे b 2 बार आएगा, यहाँ पे b और यहाँ पे b, तो a एज इट इज, b 2 बार, c. और हम ए बी सी को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a एक बार, b एक बार, c 2 बार, यहाँ पे c, यहाँ पे c, तो c² आ गया. So this way you can solve question number 2. Okay, so now let's start question number 3. Find the product of. तो ये प्रोडक्ट फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स है. प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो
वह ओके, और उसके बाद जो भी वेरिएबल को काउंट करो, जो भी आंसर आया वो ऊपर लिख दो। तो व्हाट वी विल डू नाउ, बेसिकली यहाँ पे हम नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 हो जाएगा 8। फिर वेरिएबल्स को काउंट करना है। यहाँ पे ए कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पे 22 टाइम्स और यहाँ पे आया 26 टाइम्स। तो 26 टाइम्स, 22 टाइम्स और 2 टाइम्स, सो टोटल 6 + 2 8 हुआ, 8 + 2 10 हुआ, कैरी 1। टोटल कितनी बार आया, ए आया 50 टाइम्स, सो आंसर विल कम ए रेज़ टू 50। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2। तो सब क्वेश्चन 2 में 2/3xy - 9/10 x² y² है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप कटिंग करके इसका यूज करोगे। व्हाट यू विल डू इज 2/3xy एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई बाय -9/10 x² y² और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। बेसिकली देखो 2 और 10 सेम टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 5 ज़ा 10 होगा। ओके, और 3 और 9 सेम टेबल में आते हैं, तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। फिर ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 3 -3 क्योंकि माइनस साइन है, और नीचे बचा सिर्फ 5। यहाँ पे x 2 बार और यहाँ पे x 1 बार, तो टोटल x आएगा 3 टाइम्स। y यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो टोटल y आएगा 3 टाइम्स। तो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। ओके, सो -10/3 p³ 6/5 p³ सो लेट्स राइट, फिर हम कटिंग कर देंगे। p³ मल्टीप्लाई बाय 6/5 p³। सी वेरी इजी। देखो जैसे कि ये 5 और 10 है वो सेम टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा क्या होगा 5, 5 2 ज़ा क्या होगा 10। ओके, फिर 3 1 ज़ा क्या होगा 3, फिर 3 2 ज़ा क्या होगा 6। सो उस वे से आप कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली 5 आया था, सो यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं लग रहा है 5। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 2 आएगा -10। देखो यहाँ पे p 1 बार है और यहाँ पे p 3 बार है टोटल, तो p हुआ 4 टाइम्स। यहाँ पे q 3 टाइम्स है और यहाँ पे q 1 टाइम है, तो q टोटल हुआ 4 टाइम्स। तो योर आंसर विल कम -10 है। वेट, आई मेड सम मिस्टेक, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ओके सॉरी, यहाँ पे आएगा 2 एक्चुअली, तो 2 2 ज़ा क्या होगा 4 होगा एक्चुअली, यहाँ पे होगा 4 -4 p⁴ q⁴। एक्चुअली बाय मिस्टेक आई मेड द मिस्टेक, सो यहाँ पे हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। x x² x³ x4, तो काउंट करेंगे कि x कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार, तो टोटल x कितनी बार आया, तो 4 बार आया, 3 बार 7 बार, 7 बार और 2 9 बार, 9 बार और 1 10 बार। सो आंसर विल कम x⁻10। So this way you can solve question number 3. Okay, so now let's solve question 4, sub question A. Simplify 3x plus 3x into bracket 4x minus 5 and find its values for x equals to 3 and x equals to 1. So the idea is very simple. इसको पहले सिंप्लीफाई करो, फिर ये वाली जो दो वैल्यूज है वो उसके अंदर डालो और फाइनल आंसर निकालो। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है ये है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसके अंदर ए 1 by 1 वैल्यूज डालेंगे। तो हमारे पास है 3x 4x minus 5 प्लस 3। ओके, अभी यहाँ पे दो टर्म है, तो सबसे पहले 3x को हम 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो होगा 3 4 हो जाएगा 12, यहाँ पे x 1 बार और यहाँ पे x 1 बार, तो टोटल x हो जाएगा 2 बार। फिर हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो 5 3 होता है 15 और प्लस 3 आएगा ऐसे। अब यहाँ पे हम अलग अलग x की वैल्यूज डालेंगे। तो देखो अगर सब क्वेश्चन 1 देखो तो x की जगह पे क्या डालना है 3 डालना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 3, फिर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे विच इज 12x² - 15x + 3, 12x² - 15x + 3। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 रिप्लेस कर दो ब्रैकेट, तो 12 एज इट इज आएगा। फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे -15 × 3 + 3। देखो 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, 3 3 आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो हम लिखेंगे 12 एज इट इज, 3 3 हो जाएगा 9, 15 3 होगा 45 + 3। ओके, 12 9 होता है 108, फिर होगा -45 + 3। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 108 - 45 करेंगे, 8 - 5 होता है 3, ये 0 बनेगा 10, 1 बनेगा 0, तो ये बनेगा 63। बिगर टर्म का साइन आएगा तो 63 + 3, सो आंसर आएगा 66। सो दिस इज योर आंसर फॉर 1। ओके, सेकेंड वैल्यू क्या थी 1/2। तो जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे
1/2। तो सबसे पहले क्या करोगे, बेसिकली नंबर 2 लिखो, x इक्वल्स टू 1/2 लिखो, फिर अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो, क्या था 12x² माइनस 15x प्लस 3। तो जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां पे हम 1/2 डालेंगे। तो 12 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर डालो, माइनस 15 1/2 डालो, ओके, और 3 करो। जैसे कि देखो 12 हम 1/2 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 किया तो 1 1 होगा 1, सॉरी, और 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये आंसर आएगा 1/4। देखो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15/2 प्लस 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे 4 और 12 कट हो सकता है, दे आर इन द सेम टेबल, तो 4 3 का क्या हो जाएगा 12। तो ये बचा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ये 3 और ये 3 मिल के हो जाएगा 6। तो ये बनेगा 6 माइनस 15/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 इज 2। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 इज 2। देखो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 लाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 15/2 विल कम एज इट इज, 12/2 माइनस 15/2। देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और बिगर टर्म का साइन आएगा, आंसर विल कम -3/2। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फॉर सब क्वेश्चन ए। Now let's solve question 4 sub question B. Okay, so now let's start. Again same question है, इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके अंदर ये अलग अलग वैल्यूज डालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a को a स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे a एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो टोटल a 3 टाइम्स आया। फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो a इंटू ए आया a स्क्वायर। फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आएगा a, और ये हो जाएगा 5। ओके, अब हम अलग अलग वैल्यूज डालेंगे a की। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू 0। तो सबसे पहले क्या करो, आप a इक्वल्स टू 0 रखो, फिर आप एक्सप्रेशन भी लिख ही दोगे, a³ प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। जहाँ जहाँ ये दिखे वहाँ पे 0 रिप्लेस करो, तो 0³ आएगा, फिर 0 स्क्वायर आएगा, फिर 0 आएगा प्लस 5। 0 का क्यूब होता है 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, 0 5। अभी 5 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 5। सो दैट इज योर आंसर। उसके बाद द सेकेंड वैल्यू इज a इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ वहाँ 1 रिप्लेस करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप a का वैल्यू डालोगे, फिर एक्सप्रेशन कॉपी करोगे, a स्क्वायर a और 5, और जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1³ 1 स्क्वायर 1 और 1। ओके, तो 1 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1 स्क्वायर आएगा 1, 1 इंटू 1 और 1, ओके, और 5। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल आ जाएगा। इफ यू सी यहाँ पे लास्ट वैल्यू है -1, तो हम वो भी डाल देते हैं एक बार एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट -1। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान रखना है, और वो आपको पता चलेगा। सो वी हैव a³, सो वी हैव a स्क्वायर, वी हैव a एंड वी हैव 5। तो a³ की जगह पे आई विल राइट -1/3, मतलब a की वैल्यू जो है -1 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा, -1 स्क्वायर -1 एंड 5। सो हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 होगा 1 और 1 1 होगा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1। फिर हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो मतलब -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 1 होता है, सॉरी 1 1 1 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1। तो +1 हुआ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस। देखो +1, यहाँ पे -1 है और +1 है, तो सेम नंबर ऑपोजिट साइन, तो कट हो जाएगा 1 - 1 0, बचा 5 - 1, तो आंसर विल कम 4। So this way you can solve question 4 sub question. So now let's solve question 5 sub question A. Add PQ bracket P minus Q, first expression है ये, फिर कॉमा आया, then this is the second expression and this is the third expression. इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दो, so which is P minus Q, second plus second expression which is Q minus R, third expression is R minus P। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली,
हम p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पी स्क्वायर। अगर हम p को माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस पी क्यू। क्यू को हम क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा क्यू स्क्वायर। क्यू को हम आर माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा माइनस क्यू आर। आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा आर स्क्वायर। और आर को माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा माइनस आर पी। अब ये टर्म आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। कोई भी टर्म में पी स्क्वायर नहीं आएगा, कोई भी टर्म में क्यू स्क्वायर नहीं आता, कोई भी टर्म में आर स्क्वायर नहीं आता। पी क्यू वाला भी टर्म एक है, क्यू आर वाला भी टर्म एक है और आर पी वाला भी टर्म एक है। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन बी। एड दिस विथ दिस। ओके, सो नाउ ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे 2x z माइनस एक्स माइनस वाई। फिर हम दूसरा एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे z से। ओके, 2xz। यहाँ पे हम अल्फाबेट का ऑर्डर मेंटेन करेंगे, मतलब x वाला टर्म फर्स्ट आएगा, y वाला टर्म सेकंड आएगा और z वाला टर्म लास्ट में आएगा। ओके, फिर हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो वो बनेगा माइनस 2x स्क्वायर। फिर हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y से, तो वो हो जाएगा माइनस 2xy। ओके, फिर हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो वो हो जाएगा 2yz। फिर हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो माइनस 2y स्क्वायर। ओके, फिर हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो वो हो जाएगा माइनस 2xy। ओके, बिकॉज x फर्स्ट आएगा, y बाद में आएगा, दैट इज y। ओके, अभी हम लाइक टर्म्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि 2xz का कोई लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म xz नहीं है, तो 2xz का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। माइनस 2x स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो उसे हम एज इट इज ही लिखेंगे। माइनस 2xy और माइनस 2xy दोनों लाइक टर्म है, तो उनको साथ में लिखना पड़ेगा, माइनस 2xy माइनस 2xy। ओके, 2yz का कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज लिखो, क्योंकि yz वाला कोई टर्म नहीं है और y स्क्वायर वाला भी कोई टर्म नहीं है। ओके, 2xz एज इट इज आएगा, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने कवर किया तो ये बचेगा माइनस 2 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होगा और बिगर टर्म का साइन आएगा, तो माइनस 2 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 xy। yz एज इट इज आएगा और माइनस 2y स्क्वायर। So this way you can solve question number 5, sub question B. Now let's start question number C. So subtract first expression from second expression. ये टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी दी दे रहे हैं 8.1। जब भी सब्ट्रैक्ट और वर्ड फ्रॉम आता है तो सेकेंड एक्सप्रेशन हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सेकेंड लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट, इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले टर्म में से, तो सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वाला टर्म सेकेंड आएगा और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। सो 4l 10n माइनस 3m प्लस 21 माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ये हम करेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइन का, सेकेंड वाले में ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ माइनस साइन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या दो चीज़ें याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है और साइन याद रखनी है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट का ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे एल एम एन है, तो यहाँ पे एल वाला टर्म पहले आना चाहिए, एम वाला टर्म बाद में आना चाहिए, एन वाला टर्म उसके बाद आना चाहिए, वो हम मेंटेन करेंगे। तो वी विल मल्टीप्लाई 4l विथ एन। ओके, 10 ओम। तो देखो पहले तो 4 10 हो जाएगा 40। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा एल एन। ओके, तो पहले एल आएगा फिर एल आएगा, फिर हम 4l को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। सो 4 इंटू -3 होगा -12, उसके बाद आएगा एल और एम। फिर हम 4l को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो 21 4 हो जाएगा 84l। ओके, उसके बाद हम सेकेंड वाले में ध्यान रखेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। सो -3l के साथ l, तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -3 आ रहा है एक बार, l आ रहा है 2 बार, सो विल राइट l स्क्वायर। फिर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4m से। ओके, तो ये -3 है और ये -4 है, तो ये हो जाएगा +3 4 होगा 12, l एक बार m एक बार, तो आंसर आएगा lm। उसके बाद हमारे पास है, हम मल्टीप्लाई करेंगे -3l को 5x के साथ, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और l आएगा फर्स्ट,
एन आएगा सेकेंड। फिर हम लाइक टर्म्स फाइंड करेंगे। तो देखो एल एन वाला लाइक टर्म ढूंढना है, तो एल एन वाला लाइक टर्म अगर ढूंढोगे, यहाँ पे एल एन नहीं है, 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 बट यहाँ पे एल एन है, तो इन दोनों को साथ में लिखो 40 एल एन माइनस 15 एल एन। फिर एल एम वाले टर्म्स ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 12 एल एम है और यहाँ पे माइनस 12 एल एम और प्लस 12 एल एम, दोनों नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो कट कर। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, कट। ओके, ओ यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी, ये 21 नहीं है, ये 2L है। तो एक्चुअली बिकॉज ये 2L है तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा एक्चुअली, देन दिस विल बिकम 4 2 जा 8L स्क्वायर। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे है 2L, सो यहाँ पे जस्ट ये चेंज कर देना, 4 2 जा होगा 8 और L दो बार आ रहा है तो L स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे 8L स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है। ओके, तो उन दोनों को साथ में लिखेंगे, 8L स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, 40 और यहाँ पे माइनस 50, 40 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 एल एन। और अगर 8 और यहाँ पे है माइनस 3, तो 8 माइनस 3 आएगा, आंसर 5, और L का आंसर आएगा L स्क्वायर। तो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन डी। सो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस बिग एक्सप्रेशन, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसको इस वाले सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे अगर देखो सेकंड वाला टर्म फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वाला टर्म सेकंड आएगा, वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फर्स्ट वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज वेरी बिग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 3a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद है माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। जब भी माइनस साइन आए थोड़ा संभल के, सो वी विल मल्टीप्लाई 3a विथ a, तो आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3a को b के साथ, तो 3ab आएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3a को c के साथ, तो आंसर आएगा 3ac। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b को a के साथ, तो वो बचेगा माइनस 2ab। माइनस 2b को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2b स्क्वायर। माइनस 2b को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2bc। फिर लाइक टर्म्स ढूंढो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि 3a स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, एज इट इज लिख दो। यहाँ पे 3ab का एक लाइक टर्म है माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ पे देखो 3ab है माइनस 2ab है, तो उन दोनों को साथ में नहीं, अभी डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2, तो ये बचेगा 1ab। 1ab का मतलब होगा ab। ac का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 3ac एज इट इज लिखो। 2b स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज लिखो। माइनस 2bc का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज लिखो। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम ये वाले एक्सप्रेशन को सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, विच इज दिस वन, 4c माइनस ए प्लस बी सी। तो ये लिखेंगे 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो वो एक्चुअली हमने लिख दिया, हाँ वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो आंसर आया उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करें तब ब्रैकेट करना है, एडिशन में ब्रैकेट नहीं करना है, बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए हम दूसरे वाले टर्म में सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट करेंगे। तो ब्रैकेट में माइनस में क्या आएगा, 3a स्क्वायर ए बी 3ac, 3a स्क्वायर ए बी 3ac 2b स्क्वायर 3ac 2b स्क्वायर माइनस 2bc। ओके, अभी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखो जैसे कि 4c के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस a, तो उसका आंसर आएगा माइनस 4ac। 4c के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा b, तो आंसर आएगा 4bc। 4c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं c, तो आंसर आएगा 4c स्क्वायर। उसके बाद ये ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सी देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। फिर माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस ab। उसके बाद क्या करना है, अगेन लेट्स मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस को मैं थर्ड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। फिर उसी माइनस को मैंने
क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर उसी माइनस को मैंने दिया माइनस टू बी सी को तो वो हो जाएगा प्लस। इसके बाद लाइक टर्म्स ढूंढना है, फिर ऐड करना है या फिर सबट्रैक्ट करना है। तो नाउ वी विल डू दैट बेसिकली। तो हम ढूंढेंगे। तो 4AC का लाइक टर्म मुझे ढूंढना है, AC 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 ये रहा। ओके, अभी मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ कैसे करना है। देखो, इसके आगे वाला नंबर है -4 और इसके आगे वाला नंबर है -3। ओके, -4 और -3 हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7AC। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद क्या करना है, BC वाला लाइक टर्म ढूंढो। तो यहाँ पे है BC, यहाँ पे भी है BC, यहाँ पे आगे नंबर है 4 और यहाँ पे आगे नंबर है 2। तो 4 + 2 आंसर आ जाएगा 6 BC। 4C² वाला का कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज ही लिख देंगे। ओके, सिमिलरली -3A² का कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज लिख दो। ओके, -AB का कोई लाइक टर्म है, आई डोंट थिंक सो, तो -AB का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। -2B² का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सारे टर्म्स कवर भी हो गए, एंड सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, if you really like this video, please like, comment, share and subscribe. If any way we can improve this video, just let us know in the comments. Thank you.